प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह शालोम। हम लोगों ने साधु सुंदर सिंह का कथा सुन रहे हैं। ये सिर्फ कथा नहीं है, ये एक वास्तविक घटना है जो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 सुन चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 3 को सुनने जा रहे हैं। साधु सुंदर सिंह का जीवन में किस तरह प्रभु यीशु मसीह का प्रकट हुआ, किस तरह उनके जीवन में संघर्ष का जीवन जीना पड़ा और किस तरह आज वो आगे बढ़ पा रहे हैं 15 साल की उम्र में। और आइए हम लोग आज पार्ट 3 में सुनते हैं। पंजाब में सिखों के लिए 5 चिन्हों में प्रमुख लंबे सिर के बाल थे। केप जुड्डा जो गांठ बांध कर अपने सिर पर बांधता था, कड़ा कच्छा हाफ पैंट कंधा और कृपाणा जो उसे एक पहचान देते थे, उसके बिना वो कुछ भी न था। अपनी पवित्र पुस्तक ग्रंथ में उसे निर्देश दिया कि उसे अपने बाल कभी भी नहीं काटना चाहिए और एक वक्त सिख के समान उसने कभी अपने बाल नहीं काटे। उसकी अत्यलंकृत दाढ़ी यद्यपि गर्मी और धूल भरे वातावरण में यह बहुत असुविधाजनक थी। बिना कटे ही उसके सिर के लंबे बाल उसे सौभाग्यमान करते थे। एक सिख जिसने अपने बाल काट लिए वो फिर सिख नहीं कहलाता था। उसे अपने धर्म से, समाज से, परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाता था। सुंदर ने जो कुछ किया उसे विरोध के सदमों के रूप में उसके पिता शेर सिंह ने देखा और इसके बाद सुंदर ने उसका ऐसा क्रोध देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पिता अत्यंत क्रोधित हुए और बिना हिचकिचाहट के उसे यह कहते हुए घर से निकाल दिया कि अब वो इस परिवार का सदस्य नहीं है। उसने परिवार को बदनाम कर दिया था। वह जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। सिंह परिवार के आंगन में रहने का उसे कोई अधिकार न था। उसे बाहर निकल जाना था और तुरंत निकल जाना था। सुंदर जान गया था आज्ञा पालन के अलावा अब उसके पास कुछ भी न था। उसने तुरंत इसका पालन किया। अपने पहने हुए कपड़े और नए व्यवस्था को हाथ में थामे हुए वो आंगन से बाहर निकल गए और वो यह नहीं जानता था कि वो कहाँ जाएगा और वे क्या करेगा। वो जानता था कि अब कोई घर उसके लिए नहीं खुलेगा। जो कुछ उसने किया उसका समाचार पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। उसे जाति बहिष्कृत कर दिया गया, जिसे लोकाचार में भाषा में लोग इस प्रकार समझते हैं कि वह जिसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, एक साथ सामाजिक मेल मिलाप का चिन्ह एक साथ हुक्का पीने से भी तो वंचित कर दिया गया। कोई भी उसे पानी नहीं देगा क्योंकि वो मानते थे कि उसके ओर उस पात्र को खराब कर देगा जिसमें वो पिएगा। यह उसने व्यवहारिक रूप में मान लिया था और यह वो जान गया था कि जब यह उन जाति बहिष्कृत लोगों के लिए लागू किया जाता था जिन्हें वो रोज सड़क झाड़ते हुए देखता था, अब यह उस पर लागू किया जाएगा और पर इसमें एक बहुत बड़ा फर्क होगा। सफाई वालों से भिन्न जो एक भिन्न जगत में रहते थे, जिनका अपना समुदाय था, जो जन्म से ही गरीबी और बदहाली से परिचित थे, वह अकेला था। कोई नहीं था जिसके पास वो जा सके। उसका कोई समुदाय न था।
वह एक पेड़ के पास गया और थोड़ा ठिठुरते हुए उसके पास बैठ गया। वो कभी भी बिना खाना, बिना आवाज, पर्याप्त कपड़े की स्थिति में कभी भी न रहा था। उसने अपने परिवार के स्नेह की थाली की चारों ओर एकत्रित होके खाने वाले समूह अपने कमरे में पड़े बिस्तरों का ढेर सब जाने पहचाने थे, जो कि उस स्थान से जहां वह बैठा था कुछ दूरी पर था, जिसके बारे में वह सोच रहा था, जो अब प्राप्त नहीं की जा सकता था। इस बात को जान लेना उसे हतोत्साह कर सकता था, पर उसने यह जाना कि इसका तो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तब भी भौतिक रूप से वह पीड़ित था, पर भावनात्मक रूप से तो शांति और अनभिव्यक्त आनंद के कारण चैतन्य था। 1 साल पहले उस यादगार रात से यह भिन्न था, जब उसने पहले वास्तव में जीवित प्रभु को देखा था। इस बार उसने कुछ न देखा, पर मसीहा की उपस्थिति ने उसे भर दिया। अब अपने घर के ऐसो आराम, जहां उसकी हर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति की जाती थी, पर उसका मन और हृदय पीड़ित रहता था। यद्यपि वह बाहरी रूप से परेशान था, परंतु अंदर ही अंदर वह अपने स्वामी के साथ इतना गहरा साहचर्य अनुभव कर रहा था कि अक्सर वो उसके बारे में ऐसा बयान करता था कि उसने पहली रात्रि स्वर्ग में बिताई है। वह आत्मिक अनुभव के नए आयाम में प्रवेश कर चुका था। वह न सिर्फ अपने स्वामी के लिए, पर स्वामी के साथ पीड़ा सहन कर रहा था, और वह जानता था कि इन शब्दों का क्या अर्थ है, और मसीहा के कारण निंदित होने को मिस्र के नगर से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इब्रानियों 11:26 के मुताबिक आइए इस वचन को पढ़ते हैं। और मसीहा के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। रात्रि के घंटे परम आनंद की भरपूरी के साथ बीत गए, पर जैसे ही सुबह हुई, उस स्थिति के व्यवहारिक पक्ष का सम्मान तो करना पड़ता। वो गांव में उस पेड़ के नीचे हमेशा तो नहीं रह सकता था। वो कहां जाए और क्या करे? वो जानता था कि सारे सिख समुदाय के घर उसके लिए बंद हो गए थे। मात्र वही लोग थे जिनके पास वो स्वाभाविक रूप से जा सकता था। हिंदुओं और मुस्लिमों से सहायता प्राप्त करने की चाह का प्रश्न ही नहीं उठता था। उसके लिए एक ही खुला प्रतीत होता था, उसे मसीहों के पास ही जाना चाहिए। किसी भी स्थानीय निवासियों के पास जाना उसके लिए व्यर्थ होता। वे भंगी जाति के थे और मिशन स्कूल के बंद हो जाने के कारण पहले से ही पीड़ित थे। यदि वो सहायता करने में समर्थ थे तो भी वो डरते थे, और इसमें शक है कि उनसे अपील करने का विचार भी कभी सुंदर ने किया हो। सबसे निकट स्थान जहां वह शरण की आशा कर सकता था, वहां से 30 मील दूर एक गांव था, जहां के प्रेस्बिटेरियन मिशन सेंटर के बारे में जानता था। उसने निर्णय लिया कि वहां के पास्टर को वह अपनी स्थिति समझाएगा। उसने अपनी यात्रा परिवार के एक सदस्य से मिलने के पहले आरंभ। उसकी भाभी ने नाखुश मन से बरामदे के नीचे भोजन वस्तु रख दी, जहां जाति बहिष्कृत लोगों को खाने की अनुमति थी, और इशारे से बता दिया वह उसके लिए था। इससे सुंदर के मन में तृप्त
तीव्र आघात पहुंचा। अपने आप को निम्न कोटि और जाति बहिष्कृत लोगों के साथ जीने जाने में उसकी आज्ञा से ज्यादा उसे आघात पहुंचाया। आपसी आदर और समुदाय के सदस्यों के बीच एक दूसरे को स्वीकार करना बहुत कम ही सराहना की जाती है, जब तक कि वो वापस ही ना ले लिया जाए। अपने केस काट लिए जाने के बाद घर से निकाल दिए जाने का सदमा तो विशिष्ट था, पर पूर्णता अप्रत्याशित था और वह उसे सहन कर सकता था। खुले में रात बिताना जहां उसे कोई न देख सके अति आनंदित करने वाली बात थी, पर मन सब कुछ सामान्य होते जा रहा था। गांव में जीवन गतिशील हो चल रहा था। चकित करने वाली या भोजन करते समय उसे तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखे जाने के विचार में उसे भोजन ग्रहण करने से रोका। केवल उसकी भूख और अगला भोजन कहाँ मिलेगा कि अनिश्चितता ने ही उसे भोजन करने पर मजबूर किया। सुंदर भोजन ग्रहण कर रूपारू की ओर चल पड़ा। कई घंटों के पश्चात वो प्रेस्बिटेरियन पास्टर रेवरेंड पीसी उपल के घर पहुंचा। जब उसने बरामदे में आए लड़के के बारे में जान लिया, तब उसने जल्द ही पूर्ण स्नेह दयालुता के साथ ग्रहण किया। उसे भी जब उसने अपने मसीहा विश्वास पर जोर दिया, उसे घर से निकालना पड़ा था और वह जानता था कि उसी पृष्ठभूमि से आए व्यक्ति जो ऐसा करने की हिम्मत करता था, वो क्या परेशानी झेलनी पड़ सकती थी। जब वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद दर्द उठा, तब पास्टर को संदेह हुआ कि क्या हुआ था। सुंदर भी समझ गया जो भजन उसे घर पर दिया गया था उसमें जहर मिला था। अपना पुराना धर्म छोड़कर नया धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को जहर दिए जाकर मार डालने का चलन अनोखा नहीं था, पर इस बात का उसे तब तक पता नहीं चला जब तक रूपारू जाने के मार्ग में रास्ते में ही वो बीमार न हो गया। उसे बाद में पता चला कि दूसरा सिख लड़का जो मसीहा बन गया था, उसे भी इसी रीति से मार डाला गया था। थोड़े ही समय में सुंदर के मुंह और नाक से खून बहाने लगा और श्रीमान उत्पल ने स्थानीय अस्पताल को संदेश भेजा कि डॉक्टर जल्दी आए। इस बीच श्रीमती उत्पल ने सुंदर को आराम पहुंचाने के लिए जो कुछ बन पड़ता था किया। जब डॉक्टर ने वहां पहुंचकर सुंदर को देखा और उसकी सारी कहानी सुनी, तब उसने उसके इलाज करने से इनकार किया। उसने उत्पल परिवार से कहा दिया कि वह मर जाएगा। जहर का यह गंभीर मामला था और वह ठीक नहीं हो सकता था। मैं चाहे कुछ भी करूं, वो तो मर जाएगा, पर उसका इल्जाम आरोप मुझ पर आ जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार को जोर से पढ़ने की जो लड़का भीख मांग रहा था, मन रखने के लिए वह उसे सुनने के लिए रुका, पर उसने कहा मसीहा के पुनरुत्थान की कथा बहुत लंबी थी और वह चला गया। उसने वह मरीज को देखने के लिए अगली सुबह लौटा, पर स्वाभाविक था कि उस समय तक सुंदर मर चुका होगा। अगली सुबह जैसा उसने वादा किया था वह आया, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने सुंदर को दर्द से मुक्त और मुस्कुराते हुए बरामदे में लेटा हुआ देखा। फिर उसे याद हुआ कि क्या हुआ था। रात्रि के दौरान सुंदर समझ गया कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो मरे, पर यह थी कि वो दूसरों को मसीहा के बारे में बताए। जो कुछ वह शक्ति एकत्र कर सकता था उसने एकत्र कर उससे
उसने प्रार्थना की वो चंगा हो जाए। वो जानता था कि परमेश्वर उसे चंगा कर सकता है और उसने चंगा किया। डॉक्टर का आशा से कर स्पष्ट था और उसने उसे छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने स्वीकार किया, हाँ यह चमत्कार है। सुंदर को जीवित देखने की उसे आशा न थी। इसके बावजूद यह वो था अपने डर से मुक्त और ठीक किसी भी व्यक्ति के जैसे जो अपनी लंबी बीमारी से उभर रहा हो। उसने नई व्यवस्था को आदर से देखा और उसे मननशील रीति से पढ़ने की एक प्रति मांगी। यह उसके जीवन में नया मोड़ था जिसके बारे में न तो डॉक्टर को और न तो सुंदर को पता था। सुंदर के लिए यह उसके आत्मिक जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उसका दृढ़ विश्वास कि यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वो मरे नहीं, जीवित रहे। साथ साथ अपने स्वयं के लिए चंगा की प्रार्थना भी शामिल थी। भाग्यवतीता नहीं पर विश्वास ने दिव्य शक्ति को उसके लिए जारी किया। मरकुस रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय को पढ़ते हुए उसने यह सुना था, जो विश्वास करे उसके साथ यह चिन्ह होंगे। और चमत्कारों की उस सूची में वो बीमार लोग जो विश्वास करते हैं चंगे हो सकते भी शामिल थे। वो विश्वास करता था कि चमत्कार हो सकते हैं, पर अब यह जानता था कि चमत्कार होते हैं। सुंदर ने उत्पल परिवार के घर में उनकी सांत्वना पाकर जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। इस बीच श्रीमान उत्पल अमेरिकी प्रेस्बिटेरियन मिशनरियों से उसके बारे में संपर्क रखे हुए थे। स्वाभाविक था सुंदर रोपार में नहीं रह सकता था क्योंकि यह उसके घर के बहुत करीब था और अपने परिवार से अपने आप को सुरक्षित रख पाना असंभव था। बहरहाल उसे उसके भविष्य पर भी विचार करना था और वो निर्णय ले लिया और यह निर्णय ले लिया गया कि वह बोर्डिंग स्कूल में जाकर तब तक रहे जब तक वह 16 साल का न हो जाए। जिस उम्र में वो बड़ा समझा जाएगा और कानूनी रूप से स्वयं निर्णय लेने के लिए मुक्त होगा कि वो क्या करे। वो लुधियाना चले गया। सबसे पहला व्यक्ति जो उससे मिला वह उसका रामपुर में प्राइमरी स्कूल का सहपाठी था, जो प्रधान अध्यापक का बेटा था जिसने उसके बाइबल अध्ययन में सहायता की थी। उस लड़के पर खास रीति से प्रधानाध्यापक ने नजर रखी ताकि वो देख सके कि वह सुंदर का स्वागत करे और इस कठिन समय में उससे मित्रवर व्यवहार करे। प्रेस्बिटेरियन मिशन स्टाफ के सदस्य इस नए आगमन पर चिंतित थे और उसके लिए जो कुछ भी बन पड़ सकता था उन्होंने किया। वे उसकी नाजुक स्थिति के बारे में जानते थे और उस सुरक्षा सीमा को जानते थे जो वो उसे दे सकते थे। वो स्वयं की इच्छा से उनके पास आया था और यदि मानवता कहा जाए तो उन्होंने उसे बचा लिया था जब वो रुपार के मिशन में आया होता। यदि वो उसे नहीं बचाते तो वह मर चुका होता। अस्पताल का डॉक्टर इसकी गवाही देता, पर यदि वह अपने परिवार और से आए वापस से लौटने की प्रेरणा और दबाव को मान लेता तो मिशनरी कुछ कर में असमर्थ होते। उनके लिए यह बड़ा विकट समय था जब एक दिन शेर सिंह अपने परिवार के जन्म सदस्य के साथ स्कूल में आया और सुंदर को देखने की मांग की। उसे अनुमति देने के अलावा कुछ भी न था, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों ने को उन्होंने अंदर आने की अनुमति नहीं दी और अंततः उन्होंने
परिसर छोड़ दिया। शेर सिंह को उस स्थान पर ले जाया गया जहां सुंदर अपने मित्रों के साथ बात कर रहा था। जो दृश्य इसके बाद बना उससे न तो सुंदर के मित्र भूल सके और न ही सुंदर भूल सका। जैसे ही उसने अपने पिता की ओर देखा, वो अपने आप को उनके प्रति खींचा हुआ महसूस किया, जबकि वो कमजोर था। और यह उसकी आवाज सुना जो घर वापसी लौटने की गुहार कर रही थी। उसने अपने आप को ऐसी इच्छा करते हुए पाया। वह स्कूल में खुश नहीं था। जीवन शैली उससे बहुत भिन्न थी जिससे वो परिचित था। सिंह परिवार के आंगन के दिनचर्या एक समान ही था, पर उसमें मनमोहक आवक जावक, लड़ाई झगड़े या लड़कों के साथ चिल्ला चल्ली के खेल शामिल थे। उसे वहां पर यह मौका मिलता था कि वो एकांत स्थान में जाकर मनन कर सके या नई व्यवस्था पढ़ सके। स्कूल में यह भिन्न था। जीवन का यह अनुशासन जिसने पढ़ाई का समय, मनोरंजन का समय, खाने का समय, खेलकूद और आराधना करने का समय उसके व्यवहार को कचोड़ता था। यद्यपि वह इस सारणी में बिना शिकायत के अपने आप को रख लिया, पर वो आराम की स्थिति में नहीं था। अब अपने पिता को देखकर जो उससे घर आने के लिए और मसीहा बनने का विचार त्यागने के लिए गुहार करते हुए देखा, सुंदर हार मानने की स्थिति में था। जैसे ही उसके पिता ने उसकी माता के प्रेम, उसके धार्मिक जीवन के बारे में बताया, तब उसे बचपन के दिन याद आ गए और उसकी आंखों में आंसू भर आए। परिवार के द्वारा प्रदान किया गया प्रेम और गुस्सा से कैसे मुड़ सकता था। वो अपने पिता का निवेदन कैसे ठुकरा सकता था जिसका दुख इतना स्वाभाविक था। पारिवारिक संबंध और पिता का प्रेम बहुत गहरा, पर वह उत्तर देने के लिए हिचकिचा रहा था। प्रभु के दर्शन की स्मृति और भी स्पष्ट थी। वो उसे और स्वयं में परिवर्तन को आविष्कार नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, उसने पुत्र में वापस से लौटने की इच्छा की तत्परता को देखा, पर वो जानता था कि उसे क्या करना था। विरोधात्मक आवाज में उसने कहा, नहीं नहीं, मैं मसीहा हूं और मैं हमेशा वही रहूंगा। फिर उसने कहा, मैं मसीहा से प्रेम करता हूं। उसके पिता ने सुंदर की दृढ़ता को देखा और अपने आंसुओं को आने से रोका, और वहां से जाने से पहले वह बहुत दुखी हो गया। उसका कहने का अर्थ था कि उसने इस विषय मामले की आखिरी बात नहीं सुनी। कुछ दिनों पश्चात उसके रिश्तेदारों की एक भीड़ स्कूल में सुंदर सिंह को पकड़ने के लिए आई और उन्हें स्कूल में प्रवेश करने उसे पकड़ने से रोका गया। उसे रामपुर से कुछ दूर रहना था ताकि आतंकी सिंह लोगों के हाथ दोबारा आने से बच सके और मसीहा के बीच उसकी देख रेख की जा सके। कुछ विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सबातू उसके लिए सबसे अच्छी जगह होगी। शिमला से 20 मील दूर सबातू नामक एक छोटा शहर था, जहां कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल था। वहां उसके कंपाउंड में स्टाफ के साथ इस जरूरतमंद लड़के के लिए रहने का स्थान मिल सकता था। उसकी कहानी लोकप्रिय होती जा रही थी और मिशनरियों ने उसके प्रति एक विशेष जवाबदारी को अनुभव किया। वह 16 साल की उम्र तक अस्पताल के कंपाउंडर में रह सकता था, जिसके बाद उसे स्वयं निर्णय लेना था कि उसे क्या करना है। उसके भविष्य के करियर के बारे में सुझाव और सहायता आना तो निश्चय ही थी, पर अंतरिम निर्णय लेना उसी के हाथ में था। जब तक वह 16 वर्ष का न हो जाता, कोई भी निर्णायक कदम नहीं उठाया जा सकता था। अतः
सुंदर सवाल तो गया। आखिरकार उसे न सिर्फ आंतरिक शांति ही महसूस हुई पर बाहरी आनंद भी प्राप्त हुआ। घर के विरोध के दबाव से दूर और स्कूल के कड़े अनुशासित जीवन से दूर अब समय को इच्छा अनुसार व्यतीत करने के लिए वह आजाद था। जो लोग अपने कार्य को आनंद से करते थे और अपने बीच उसकी उपस्थिति को बिना संकोच स्वीकार करते थे। पिछले महीनों की विभिन्न तनावपूर्ण स्थिति के बाद आरंभ, नवीनीकरण और पूर्ण आरंभ का समय था। वो अस्पताल खरोच वृक्ष के जंगल की छोर पर बना था, जहां एकांतवास की अपनी गहरी इच्छा के संतुष्टि करते हुए एक बच्चे के रूप में उसके पास जो छाप पड़ी थी उसे याद कर सकता था। जब उसकी माँ उसे समय समय पर बड़े साधु के पास ले जाया करती थी, शांति और उस अनजाने वस्तु या व्यक्ति के प्रति चाह जिसे उन दोनों में उनसे पाया, अब उसके पास आ गई थी। पर अब एक फर्क था, उसने शांति का अनुभव किया जो वो प्राप्त करना चाहते थे। वह उसे जानता था जिसे वे अनजाने में पर्दे के पीछे ढूंढते थे। उसने उसे देखा था और वह उसे जानता था, पर अब उसे बेहतर रीति से जानना चाहता था। जंगल के उस शांत वातावरण में जिसकी शांति पंछियों के गाने से टूटती थी या फिर जमीन पर छोटे मोटे कीड़ों के रेंगने के द्वारा टूटती थी, जहां एक पेड़ से टिके हुए उसने बाइबल का खूब अध्ययन किया और जो कुछ भी पढ़ता था उस पर मनन करता था, अपने युवा हृदय को उसके प्रभाव के लिए खोलता था। वह ऐसा समय था जब वह अपने अत्यधिक पीड़ित करने वाली भावनाओं से मुक्त हो गया था और वो भजनकार के साथ कह सकता था, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। अपनी आत्मिक यात्रा की अगले कदम की वो तैयारी कर रहा था जो उसका बपतिस्मा था। बार बार उसने सुसमाचार को पढ़ा, बार बार उसने मसीहा यीशु के यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास जाते हुए और उन लोगों के बीच स्थान लेते हुए जो अपना पाप स्वीकार करने आए, यद्यपि उसके पास पश्चाताप करने को कुछ भी न था। सजीव चित्रांकन करते हुए उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ा। उसने न सिर्फ उसके चमत्कार और शिक्षा पर दृढ़ता से उस क्रूस की ओर बढ़ना जो उसका इंतजार कर रहा था कि प्रेरणा और उसके अतुलनीय जीवन के सारे अनुभव के कारण गलील के इस मनुष्य का अनुभव अनुसरण किया। मसीहा के लिए उसमें पीड़ा सहने की इच्छा और गहराई से बैठ गई। यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था, वह उसके लिए दर्द और हानि उठाना चाहता था। इस बीच उसके 16वें जन्मदिवस का समय निकट आ रहा था, जब वो कानूनी रूप से बपतिस्मा लेने के लिए मुक्त होगा। उसने बड़ी स्पष्टता से यह कदम उठाने की इच्छा व्यक्त की थी और लुधियाना के बोर्डिंग स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर फिफी ने आवश्यक व्यवस्था की थी। उन्होंने शिमला के चर्च मिशनरी सोसाइटी के डॉक्टर रेडमैन को सुंदर का परिचय और उसकी परिस्थिति को समझाते हुए लिखा। लंबे समय तक चले एक साक्षात्कार के दौरान इस लंबे और गठीले बंधन वाले लड़के से अपने सामने विश्वास के बारे में कई बातें पूछी, जिसका उसने स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर दिया। मसीहा के जीवन और शिक्षा के बारे में उसके पास असाधारण रीति से पारस्परिक और परिशुद्ध ज्ञान था। मसीहा के लिए व्यक्तित्व ने उसके दर्शन को भर दिया। श्रीमान
रेडमैन ने बिना किसी प्रतिबद्धता के उसे बपतिस्मा के लिए तैयार घोषित किया। अगले दिन उसके 16वें जन्मदिन 3 सितंबर सन 1905 को सुंदर को बपतिस्मा दिया गया। आखिरी कदम उठा लिया गया था। जब उसने अपने केस काट लिया तब उसने अपने आप को सिख धर्म और उससे जुड़ी सारी बातों, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था, से अलग कर लिया था। जब उसने शिमला के सेंट थॉमस चर्च में बपतिस्मा लिया तब उसने मसीहा विश्वास और जो कुछ उससे जुड़ा था अपने आप को जोड़ लिया और यह निर्णय लेने के लिए उसका मार्ग स्पष्ट था कि वो भविष्य में क्या करेगा। एक तरह से निर्णय ले लिया गया था। उसने श्रीमान रेडमैन से बपतिस्मा से पहले अपने साक्षात्कार में कहा था उसे प्रचार करना चाहिए। पुनर्जीवित प्रभु के द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया आखिरी आदेश को पूरी करने की बाध्यता ने उसे ऐसा करने की पुष्टि की। अब मात्र यही सवाल था कि इसे किस तरीके से करना था। क्या उसे भारत में चल रहे तरीके का अनुसरण करते हुए मिशनरियों द्वारा स्थापित धर्म विज्ञान के कॉलेज की लंबी प्रक्रिया से गुजरना था? मिशनरियों के लिए यह सबसे आसान और स्वाभाविक कार्य था, क्योंकि परेशानी की सबसे कठिन समय में उसके सबसे श्रेष्ठ मित्र साबित हुए थे, पर किसी बात ने उसे ऐसा करने से रोका। यह उसकी माता की स्मृति थी। बचपन में उसके प्रभाव ने चरित्र निर्माण और इच्छा को प्रभावित करने में सहायता की थी, जिससे जो भी यह निर्णय ले उसकी शिक्षा के विपरीत न हो। वो अक्सर कहा करती, अपने भाइयों जैसे संसारिक और लापरवाह न बनो, जगत का त्याग करके सच्चे ज्ञान की खोज करना बेहतर है। उसे ज्ञान के रास्ते में जाने की आवश्यकता नहीं थी, पर उसके प्रति उनकी हार्दिक इच्छा को मानते हुए उसे जगत त्याग के मार्ग पर जाना था। उसने जंगल के उस बूढ़े साधु के संकेत को याद किया कि वो भी एक दिन साधु बनेगा, जो धन संपत्ति और सब कुछ का त्याग करते हुए जीवन में मारे मारे फिरा करते थे और अपने दैनिक भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहा करते थे। और सुसमाचार के अपने अध्ययन से वो जान गया था कि जब मसीहा ने अपने शिष्यों को प्रचार करने और चंगाई देने के लिए भेजा तब उसने अपने साथ कुछ भी न ले जाने को कहा। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वो यही करेगा। वह एक साधु बनेगा। वह साधुओं के जैसी जगह जगह जाया करेगा, मंदिरों और तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए नहीं, पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाया करेगा। वह एक मसीहा साधु बनेगा। भारत माता के सच्चे सपूत होने के नाते वह जानता था कि जो द्वार उसके लिए अन्यथा बंद होंगे वो भी खुल जाएंगे। चर्च में प्रचार करने के लिए वह योग्य नहीं होगा, पर वह ऐसा रूप धारण करता जो त्याग के मार्ग को अपनाने के लिए जाना जाता था। वह गांव में आम लोगों और उच्च जात की स्त्रियों जो अलग बने महिलाओं के रहने के स्थान में रहती थी पहुंच सकता था। 16 साल की उम्र में, इससे पहले कि संसार की प्रिय बातों में वो फंस जाए, उसने निर्णय ले लिया था और उस पर अडिग रहा। सबातों में वह विचार कार्य रूप में परिणित हुआ। वह बपतिस्मा के बाद वहां लौटा और 1 माह तक वहां रहा और आने वाले समय की तैयारी के लिए धीरे धीरे अपने पास जो कुछ था उसे बांटने लगा। उसने जंगल में प्रार्थना करते और मनन करते हुए घंटों बिताए। वह अन्य समयों में क्षितिज की जांच के लिए उच्च स्थान पर गया। हर दिशा में बहुत बड़े क्षेत्र थे जहां मसीहा का नाम नहीं जाना गया था।
भारत के दक्षिण में कहीं 100 मील तपते हुए मैदान थे। पश्चिम की ओर जहां तक देखा जा सकता था भारत में तपते हुए मैदान थे और उसके आगे अफगानिस्तान की भूमि थी। पर जब उसने उत्तर पूर्व की ओर देखा सब कुछ भिन्न था। दूर क्षितिज पर जो एक बड़ा बादल दिखाई पड़ता था वह पठार से ऊपर उठा था। केवल डूबते हुए सूरज की किरणें उस अनंत बर्फ की सफेदी को प्रकट करती थी। वह हिमालय का क्षेत्र था और बड़े पहाड़ के उस पार दूर तिब्बत की भूमि थी। उसे वहां एक दिन जाना था, पर सबसे पहले उसे अपने लोगों के बीच जाना था। 6 अक्टूबर सन 1905 को नंगे पैर और साधारण गेरुआ वस्त्र पहने, जो उसे धार्मिक जीवन बिताने वाले के रूप में प्रदर्शित करता था। कंधे पर कंबल और हाथ में नया व्यवस्था लिए सुंदर सिंह साधु ने सबातु में अपने मित्रों से विदा लिया और भारत के जंगलों के लिए चल पड़ा। आज के लिए इतना, और हम लोग जल्द ही पार्ट 4 लेके आने वाले हैं। प्रभु सभी को बहुत दाई से आशीषित करे। आमीन।